हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश पादरिया स्वागत करता हूं आपका अपने नए YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद कमलेश पादरिया में। दोस्तों, थोड़ा देरी से सही लेकिन एक सही शुरुआत के साथ YouTube की इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास का। देखो, आज की जो क्लास आपकी रहेगी वो वोकैबुलरी बेस पर रहेगी। आपके एग्जाम में इंग्लिश को 3 अलग अलग तरीके से पूछा जाता है: ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल। उन सब के लिए अलग अलग वीडियोस आपकी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आज की जो वीडियो है वो आपकी है वोकैबुलरी बेस पर। वोकैबुलरी में आपके एग्जाम में 5 अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग टेस्ट। तो उन 5 में से आज जो पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। देखिए, ओके, सबसे फर्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिए, क्लास का जो तरीका रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसा कि हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं मदर्स एजुकेशन अब जयपुर में पढ़ा रहा हूं पिछले 8 सालों से। देखिए, तो जैसा कि हम क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसा ही आपका माहौल रहेगा और उसी तरीके से हमें पढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रेस्पॉन्स भी मुझे उसी तरीके का रहे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने वर्ड्स के साथ मेरे साथ साथ आप लोग चलिए और बढ़ते हैं। देखो आगे, पहला आपका जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ कर्व्ड पीस ऑफ वुड दैट रिटर्न्स टू यू व्हेन यू थ्रो इट इन अ पर्टिकुलर वे। बैकफायर कहलाता है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए वर्ड लिखे हैं जो इसका सिनोनिम्स है, बैकफायर कहते हैं उसको, ठीक है ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि एक कर्व्ड पीस ऑफ वुड होता है, एक लकड़ी का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी आजकल बनने लग गए हैं, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, जैसे ही हम उसको थ्रो करते हैं तो वो रिटर्न होकर के हमारे पास वापस आ जाता है। जैसे इस तरीके से, जैसे ये बंदा बना रखा है, ये क्या कर रहा है, यहां पर ये जो थ्रो कर रहा है ये चीज है जो कर्व वाली कोई चीज होती है, उसको फेंकता है तो वो घूम करके क्या आ जाती है, अपने पास वापस आ जाती है। हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, एक प्रत्यावर्ती बाण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती बाण कहते हैं। तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपका वन वर्ड बन रहा है कौन सा? बूमरंग। क्या वर्ड है आपका? बूमरंग। अब देखो, वर्ड को आपको तैयार करना है। अब ये बूमरंग क्या वर्ड है, इसको तैयार करने के लिए आपके पास कई तरीके के तरीके होते हैं, ठीक है ना। उनमें से एक तरीका देखिए, सबसे पहली बात आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपके सामने वर्ड आता है उस वर्ड को सबसे पहले तो सबसे सरल समझिए और जितना हो सके आपके दिमाग को कूल रखिए, शांत रखिए। ऐसा नहीं कि आपने एक वर्ड को देखा और फिर आप सोच रहे हो यार ये तो बड़ा मुश्किल वर्ड है, अब उसको रटने बैठ जाओ कि यार बुमरंग 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 क्या है। तो इस तरीके से वर्ड को याद नहीं होता। एक वर्ड को बहुत सरल तरीके से देखिए। देखो क्या वर्ड है ये, आपको पता है क्या वर्ड है? बुमरंग। अब बुमरंग वर्ड है मतलब प्रत्यावर्ती क्या है? बाण होता है। अब देखिए, इस वर्ड को कुछ ऐसे आप सोचिए इस वर्ड का कि इस वर्ड से ही कोई एक ऐसा अर्थ निकले जो इसकी मीनिंग को जस्टिफाई करता है या इसको लॉन्ग लास्टिंग तक याद करने में आपकी सहायता करता है। जैसे देखो, आपका वर्ड है बुमरंग। अब बुमरंग मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती बाण होगा। अब बुमरंग आप कैसे जोड़ सकते हो? आप बुमराह से जोड़ सकते हो, जसप्रीत बुमराह। अब आप ऐसे सोच सकते हो कि जसप्रीत बुमराह की जैसे बॉलिंग है, अब जैसे ही वो बॉल करता है तो क्या करती है, जैसे बैट्समैन मारता है तो वापस उसके पास ही कैच आ जाता है, मतलब जो बॉल जाती है वही वापस उसके पास आके कैच आ जाता है। इस तरीके से आप एक इमेजिन कर सकते हो। तो बुमरंग होता है, उसे क्या कहते हैं? बुमरंग। तो जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे बुमरंग वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम पे बुमरंग वीडियोस आते हैं, आप सर्च करके देखना। इंस्टाग्राम के जो बुमरंग वीडियोस हैं उन्हें आप सर्च करिए, तो आप जसप्रीत बुमराह से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। इस वर्ड को और सरल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस वर्ड को थोड़ा स्पेलिंग टेस्ट में तोड़िए। जैसे आपका वर्ड है बूमरंग। अब बूमरंग कैसे करोगे? आप इसको पहले बूम करिएगा इस तरह, ठीक है ना, और बूम ई करके आप रैंक कर दीजिए, RANG। इस तरह आप इस वर्ड को यदि स्पेलिंग टेस्ट में भी तोड़ते हैं, एक वर्ड को आसान बनाने के लिए क्या करिए, उस वर्ड को आप तोड़ दीजिए, स्पेलिंग टेस्ट में तोड़िए उस वर्ड को, तो वर्ड थोड़ा आपका आसान हो जाता है। और वर्ड क्या बन गया आपका?
बुमरंग। क्या वर्ड है? बुमरंग, बुम बुम बुमरा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको वर्ड आप याद रखिएगा, तो वहीं से याद रह जाएगा। प्रत्यावर्ती बाण कहते हैं। वैसे बुमरंग आपके वैसे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर बुमरंग है, वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर ये ईजाद हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जो अबिजनल है, वहाँ के जो आदिवासी जो लोग हैं, उन्होंने इस जो शस्त्र इनका यूज़ किया था सबसे पहले। और आज कई अलग अलग तरीके के ऑस्ट्रेलिया में बुमरंग है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ आप इस पिक से आप देख सकते हो, ये कंटेंट जो बनाने वालों ने कुछ देखो नए पिक्चर ऐड किए हैं, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। खैर इन चीज़ों को देखिए, तो क्या कहोगे कि आपके एक सेंटेंस से समझते हैं। देखो एक क्या वर्ड है आपका कि आर प्लान टू टेक ओवर द बिजनेस कुड बुमरंग ऑन अस इफ वी आर नॉट केयरफुल। आप कह रहे हो कि यदि हम ज्यादा केयरफुल नहीं रहे तो जो हमारा प्लान हमने बनाया है कि हम इस बिजनेस को क्या कर देंगे, टेक ओवर कर देंगे, बिजनेस को अपने हाथ में ले लेंगे, बिजनेस को हम टेक ओवर कर देंगे, कहीं ये हमारे ऊपर उल्टा तो न पड़ जाए, ठीक है ना। आपके लेने के देने तो नहीं पड़ेंगे ना, तो उसे कहते हैं बुमरंग हो जाए, मतलब लेने के देने पड़ जाना। आप इसे सही शब्दों में यदि देसी भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब है कि लेने के देने ना पड़ जाए, ठीक है ना, बुमरंग ना हो जाए, कि ये उल्टा अपने ऊपर ही ना आ जाए, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज फेंकी और घूम करके वापस ही आपके पास आ जाए कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं बुमरंग। क्या वर्ड है आपका? बुमरंग। क्लियर है? तो थोड़ा सरल समझिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए इस वर्ड के ऊपर कि वो क्या वर्ड है आपका, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम अगले वर्ड के ऊपर चलते हैं। देखिए बहुत सरल तरीका है, आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी क्लास और आसान होती जाएगी। देखिए नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? देखिए वर्ड कह रहा है कि गुड्स दैट आर इलीगली टेकन इनटू और आउट ऑफ ए कंट्री। आप कह रहे हो कि ऐसा गुड्स मतलब जो माल होता है, जो सामान होता है, आप ये कहना चाह रहे हो वो इलीगली क्या कर रहे हो, एक देश से बाहर ले जा रहे हो या एक देश के आप अंदर लेके आ रहे हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? तो आपका जैसे वर्जित व्यापार या अवैध जो माल होता है उसको आप इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? तो आपका वर्ड कौन सा बन रहा है? कॉन्ट्राबैंड। क्या वर्ड है आपका? कॉन्ट्राबैंड। अब देखो वर्ड वही आ गया आपके सामने कि कॉन्ट्राबैंड। अब इस वर्ड को थोड़ा सरल करिए। वर्ड को सरल करने के लिए आप इस वर्ड को तोड़ दीजिए। पहले आप कॉन्ट्रा करिए और कॉन्ट्रा के बाद आपने क्या कर दिया? बैंड कर दिया। अब वर्ड है आपका कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या है? वर्जित जो व्यापार होता है, अवैध जो व्यापार होता है, उसे कहते हैं जो स्मगलिंग हो गई, को किसी भी चीज की, ड्रग्स वगैरह इनकी, ठीक है ना, ये सारे क्या है आपके अवैध व्यापार है, कॉन्ट्राबैंड है। देखो वर्ड को थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मैं आपको जो वर्ड्स बताऊंगा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको याद हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी खुद जो कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो उसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाइए, उस वर्ड को थोड़ा सरल करिए कि देखो आखिर कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो उसके मीनिंग को जस्टिफाई करता हो। जैसे आपका वर्ड क्या है? कॉन्ट्राबैंड। तो आप सोचिए कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा को कंट्री समझ लीजिए और बैंड मतलब बंद समझिए। इनका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है, जैसा कि मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए समझा रहा हूं। कॉन्ट्रा को कंट्री समझ लीजिए और आप उसे बैंड को क्या बंद कर रखा है। ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर कंट्री ने बैन लगा रखा है, ऑब्वियसली कोई चीजों पर, माल पर बैन लगा रखा है और उसी को यदि आप इंपोर्ट करते हो या उसी को आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? एक कॉन्ट्राबैंड हो जाएगा, एक अवैध व्यापार हो जाएगा। क्लियर है? तो वर्ड है आपका कौन सा? कॉन्ट्राबैंड, जो कंट्री ने बंद कर रखा है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कॉन्ट्राबैंड कोई काम किया, ऑब्वियसली आप किसी चीज की स्मगलिंग करोगे, कोई चीज आप ड्रग्स वगैरह बेचोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? पुलिस आपको पकड़ेगी। जिस इस तरीके से आप इस पिक में देख सकते हो क्या कर रहा है, हथकड़ी लगा रखी है इसमें, किस लिए? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये ड्रग्स ले रहा है या ड्रग्स का व्यापार कर रहा है। ऑब्वियसली क्या कर रहा है? उसके ऊपर कॉन्ट्राबैंड कर दिया, एक अवैध व्यापार जो है उसे आप कह सकते हो। क्लियर है? चलिए इसे कॉन्ट्राबैंड हम कहेंगे। एक क्वेश्चन से समझते हैं, आपके एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है कि इंडियाज विड्रॉल ऑफ एमएफएन, एमएफएन आप जानते हो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन जो इकोनॉमिक रूप के लिए दिया जाता है, इकोनॉमिक्स जो व्यापार करने के लिए एक देश जो अपने मार्केट को खोलता है। तो इंडियाज विड्रॉल ऑफ एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशंस स्टेटस कहां से, विड्रॉल कहां से कर दिया था? पाकिस्तान के लिए किया था स्टेटस, एंड 200%
हाइक इन इंपोर्ट ड्यूटीज। जो इंपोर्ट कोई चीज करेगा, यदि मान लो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर क्या किया था, MFN का दर्जा है वो पाकिस्तान से वापस लिया था, और 200% जो इंपोर्ट चीजें करेगा उसके ऊपर क्या कर दिया था, हेवी ड्यूटीज है वो लगा दी थी। उस चीजों से क्या होगा, देखो, कुड इंक्रीज, वो इंक्रीज कर सकता है किस चीज को, स्मगलिंग को इंक्रीज कर सकता है। एंड कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्राबैंड है, जैसे मान लो आते हैं कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स होती है, कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स मतलब जो जिसके अंदर मादक पदार्थ होते हैं, जिसके अंदर ड्रग्स वगैरह होती है, तो कॉन्ट्राबैंड जो चीजें होती है, कॉन्ट्राबैंड गुड्स है, वो कहां से, थ्रू दुबई में ऑल्सो जंप। आप ये कहना चाह रहे हैं सेंटेंस के अंदर कि इंडिया ने क्या किया है कि पाकिस्तान के साथ जो व्यापारिक समझौता जो है, व्यापारिक क्या किया है, MFN से विड्रॉल कर दिया, ठीक है ना, उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा खत्म किया। उसके बाद क्या है कि जो जितने भी इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें उसके ऊपर 200% जो टैक्स लगा दिया, वो क्या करेगा कि वो कॉन्ट्राबैंड को आगे करेगा। कि क्या अब वो पाकिस्तानी क्या करेंगे, पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, वो दोनों क्या करेंगे, अब दुबई के रास्ते क्या है, स्मगलिंग करने की वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और इस तरीके से ये जो कॉन्ट्राबैंड अवैध व्यापार है उसको बढ़ने की क्या है, संभावना होती है। क्लियर है ना। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पहले पाकिस्तान ने क्या MFN, पाकिस्तान ने खैर कभी इंडिया को MFN दिया ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन जो व्यापार है बंद करने का सिलसिला इंडिया और पाकिस्तान में चलता ही रहता है, ठीक है ना। पहले जो 370 के टाइम में पाकिस्तान ने इंडिया से व्यापार को कम किया था, ठीक है ना। उसके बाद अभी पुलवामा हमला हुआ था, उस दौरान इंडिया ने भी काफ़ी ये बैन लगा दिए थे, ठीक है ना। ये पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे, एक देश व्यापार को तो उल्टा बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी चीज़ों का व्यापार पे असर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ज़्यादातर असर है वो इंडिया पर ही पड़ा है, क्योंकि इंडिया का व्यापार एक्सपोर्ट चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। फार्मास्यूटिकल्स की चीज़ें हैं, आपने एग्रीकल्चर की काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उनमें कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान हुआ है, हमें ही घाटा होता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों में जो भी चीज़ें होती है, चलो ठीक है, राजनीति एक अलग चीज़ है, लोगों की भावनाएं अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी व्यापार को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। चाइना से कुछ सीखना चाहिए, चाइना बहुत कुछ करता है लेकिन फिर भी व्यापार को कभी बंद नहीं करता, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ों से आप याद रख सकते, स्टोरी के रूप में इसे याद रख सकते हो। तो वर्ड कौन सा बन रहा है आपका, कॉन्ट्राबैंड। तो फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा है वो था बूमरंग, ठीक है ना, और सेकंड वर्ड है आपका कौन सा, कॉन्ट्राबैंड। देखिए इस तरह आप थर्ड वर्ड को देखिए। देख कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं, कुछ चीज़ें होती है कि हम उसे समझते हैं तो उसमें हम कोई चीज़ों की स्टोरी बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है एक वर्ड आपके सामने है, उसके में स्टोरी बनाते हैं। अब वो स्टोरी क्या होता है कि स्टोरी तो याद रह जाती है, मूल वर्ड भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि पर्टिकुलर वर्ड से क्या अर्थ निकल रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, उस वर्ड को थोड़ा सरल करके समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। देखिए क्या वर्ड है आपका, देखो क्या वर्ड है, देखिए देखो गब्बर भाई साहब बना रखे हैं यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है वर्ड, कि वर्ड्स दैट हैव नो मीनिंग्स, ऐसे शब्द जिनका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, और आर इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। अनइंटेलिजिबल टॉकिंग, आप कह रहे ऐसी बातें जिसमें इंटेलिजेंस ही नहीं है, जिसके अंदर कोई बुद्धि आपने लगाई नहीं, और फालतू की ऐसी बकवास आप कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहोगे, जिब्रिस। क्या कहते हैं, जिब्रिस। इसे गिब्रिस नहीं, आप इसे जिब्रिस कहते हैं। आप देखो पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन खैर जरूरी होता है, लेकिन कोई आपके एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि आप एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में बैठते हो तो वहां कहीं कोई अभी आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, और हालांकि बैंकिंग में जरूर होता है, लेकिन आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मेन तो आपके एग्जाम को आपको क्रैक करना है। तो कोई भी वर्ड दिया आता है, जितना हो सके उसे देसी लहजे में तैयार करो, तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है ना। तो वर्ड कौन सा है आपका यहाँ पर, जिब्रिस है। आप उसे गिब्रिस भी पढ़ सकते हो, गिब्रिस पढ़ो, यदि आपको गिब्रिस से याद रहता है तो वैसे पढ़िए, ठीक है ना। ओके, प्रोनाउंसिएशन के लिए मौका मिलेगा आपको, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक अधिकारी हो, उसके बाद बैठे बैठे प्रोनाउंसिएशन सुधारते रहना, ठीक है ना, जब आपकी इंग्लिश कोई सुने, ठीक है ना। ओके चलिए, अभी फिलहाल तो आपने सुनेगा कौन, यदि आपको आता भी है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो सुनने वाला कौन है, सुनेंगे तो तभी ना जब आप कुछ अधिकारी बने हो और आप स्टेज पे खड़े हो, श्रोता आपको सुन रहे हैं,
तब आप उनका इस्तेमाल करिए, तब प्रोनाउंसिएशन सीख लेना, आपके पास बहुत समय है, ठीक है ना। अभी जो वर्ड है उसको याद रखिए। तो वर्ड है आपका कौन सा, जिब्रिश। क्या वर्ड है, जिब्रिश। देखो जिब्रिश, पहली बात तो अब क्या होता है इसका, बकबक करना, फालतू की बकवास करना, अस्पष्ट उच्चारण करना जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आए, अनाप शनाप बोलना, फालतू की बातें करना, ठीक है ना, उसे कहते हैं जिब्रिश। देखो अब देखो, जिब्रिश को आप स्पेलिंग टेस्ट में तोड़ के भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। आप इस तरह जिब को आपने अलग कर दिया, ठीक है ना, बी रिश आप इस तरह याद कर दो, जिब बी रिश, जिब बी रिश। आपको पता है बी 2 बार आ रहा है तो बी को स्क्वायर कर दीजिए, बी 2 बार आ रहा है तो क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। जिब्रिश, जिब्रिश, जिब्रिश को गब्बर से याद कर लो। गब्बर क्या है, शोले मूवी आपने देखी होगी, ठीक है ना, बहुत सारी बकवास करता रहता है, बहुत सारे डायलॉग्स आपको पता ही हैं, ठीक है ना। शोले के डायलॉग्स किसको आते हैं, किसको नहीं आते, सॉरी, सभी जानते हैं। खैर कौन सा वर्ड है, जिब्रिश करना, कि गब्बर क्या करता है, जिब्रिश करता रहता था, जब बकबक करता रहता था, फालतू की बकवास करता रहता था। इस तरीके से आप उसे याद करिए, जिब्रिश गब्बर से याद कर लो। क्लियर है, चलिए जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्या क्या एग्जाम्पल है कि यू वर टॉकिंग जिब्रिश इन योर स्लीप। आप कह रहे तुम क्या कर रहे थे, क्या तेरे नींद में तू फालतू की बकवास कर रहा था, कि नींद में तू बकबक कर रहा था, नींद में फालतू बकवास कर रहा था। अब आपको पता है नींद में जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, सोमनम क्या कहते हैं, सोमनी लक्विस्ट। देखो क्या वर्ड है, सोमनी लक्विस्ट। लक्विस्ट होता है बोलने वाला, लक्विस्ट क्या होता है, बोलने वाला। तो वर्ड कौन सा है, सोमनी लक्विस्ट, मतलब नींद में जो बोलता है उसे हम कहते हैं सोमनी लक्विस्ट, ठीक है। आएंगे वन वर्ड आगे आएंगे, ठीक है। और जो नींद में चलता है उसे क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है, ओके। सोमनम्बुलिस्ट मतलब नींद में चलने वाला। बुलिस्ट बुल होता है, बुल 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 से आप समझ सकते हो, बुल क्या करेगा, चलेगा। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ कोई बुल नहीं होता है, मैं वैसे याद करने के लिए बोल रहा हूं। जैसे बुल है, बुल चल के जाएगा, तो सोमनम्बुलिस्ट मतलब क्या होगा, नींद में चलने वाला। और जो नींद में बोलता रहता है वो सोमनीलक्विस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सोमनीलक्विस्ट। क्लियर है। अब देखो तो वर्ड आपका कौन सा है यहां पर, जिब्रिश। क्या वर्ड है, जिब्रिश। तो फालतू की बकवास करता है। इस जिब्रिश के एक दो अच्छे वर्ड्स भी हैं जो जिब्रिश जैसे ही वर्ड है। देखो कौन से वर्ड है आपका, जिबर जैबर। क्या वर्ड है आपका, जिबर जैबर, ठीक है। क्या वर्ड है, जिबर जैबर। जिबर जैबर का मतलब भी होता है बकवास करना, फालतू की बकवास करना, उसे कहते हैं जिबर जैबर, ठीक है ना। जिबर जैबर जीभ से ही बकवास करते हैं, जीभ से याद कर लो, जिबर जैबर करना, जीभ और जबड़ों से क्या करते हैं, बकबक करता रहता है। जिबर जबर करना मतलब जीभ और जबड़ों से क्या करता है, जिबर जिबर करता रहता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है। देखो कौन सा है, कौन सा वर्ड है, गॉब्लेडीगुग। क्या वर्ड है आपका, गॉब्लेडीगुग। देखो जैसा वर्ड है वैसा ही वर्ड इसका है, क्या है, गॉब्लेडीगुग। गॉब्लेडीगुग का मतलब भी क्या होता है, बकवास करना, गॉब्लेडीगुग। देखो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, गॉब याद कर दिया, फिर ब्लैडी याद कर दीजिए, या लेडी याद कर दीजिए, गॉब बी डबल करके लेडी कर दो, और गुक, गॉब्लेडीगुग। क्या वर्ड है, गॉब्लेडीगुग। गॉब्लेडीगुग का मतलब होता है कि वो फालतू की बकवास करना। तो फालतू की बकवास करना उसे कहते हैं गॉब्लेडीगुग। गॉब्लेडीगुग ये सिनोनिम्स है इसका, गिब्रिश कह दो, गॉब्लेडीगुग कह दो, ठीक है ना। मतलब जो बकवास करना, फालतू के बकवास करना उसे कहते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जागन। जागन मतलब जो ऐसे शब्द, जो शब्दों का मायाजाल, इसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। जार्गन आप जागरण से याद कर सकते हो। जो जागरण होती है ना, जागरण होती है, सत्संग होती है, सत्संग में जागरण में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जो संत महात्मा होते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स काम में लेते हैं जो आम पब्लिक के समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आपका जार्गन, तो ये वर्ड थोड़े अलग से एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा। आपका कौन सा, जिबलर जैबलर वर्ड है आपका, गॉब्लेडीगुग है, ठीक है, जार्गन है, ये वर्ड है जागन जो वर्ड है, ठीक है ना। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं। सबसे पहला वर्ड देखो कौन सा वर्ड पढ़ा है आपका, कौन सा वर्ड पढ़ा है, सबसे पहले हमने बुमरंग वर्ड पढ़ा है। बुमरंग का मतलब होता है प्रत्यावर्ती बाण होता है, जो ऐसा लकड़ी का या प्लास्टिक का कोई औजार होता है, इसको हम फेंकते हैं तो घूम फिर के अपने पास ही वापस आ जाता है। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ये बुमरंग वहां पर ज्यादा होते हैं। बुमरंग आप बुमराह से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, बुम बुम बुमराह, वहीं से आप याद कर सके कि गेंद फेंकेगा वापस उसके अपने पास आ जाएगी। आप इंस्टाग्राम से देख सकते हो, इंस्टाग्राम में बुमरंग जो वीडियोस आपके चलते रहते हैं, बुमरंग वीडियोस देखना इंस्टाग्राम पे जाके, बुमरंग वीडियोस, वहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि बुमरंग क्या होता है,
ठीक है, चलिए इस तरह वर्ड है आपका कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड कंट्री ने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है सारी चीजें, ऐसी चीजें जिनमें अवैध व्यापार वगैरह जो होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। कंट्री ने जो बैन लगा रखा है कॉन्ट्राबैंड होता है, ठीक है ना। और आपका अगला वर्ड कौन सा है, जिब्रिस, ठीक है ना। जिब्रिस बकवास होता है, बक बक करना स्पष्ट। जिब्रिस भी आपने देखा होगा, जिब्रिस भी इंस्टाग्राम पे है। आप यदि इंस्टाग्राम पे जाओगे तो जिब्रिस की वीडियोस भी मिलेंगे, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, आजकल तो यूट्यूब पे भी आपको जिब्रिस के वीडियोस मिल जाते हैं। जिब्रिस मतलब बकवास करना, फालतू की बातें करना। आप कुछ बकबक बोलते हो और उसमें से कुछ मीनिंग निकालते हो, ठीक है। आप कुछ ऐसे एक सेंटेंस बोलते हो जिसका लैंग्वेज ही कोई अलग तरीके होती है, लेकिन वो उस तरह का साउंड करता है जैसा कि एक सेंटेंस होता है प्योर, तो उसका आपको पता करना। आप देखना कि जिब्रिस किस तरह की वीडियोस होते हैं, जिब्रिस वीडियोस करके सर्च करना और आप खुद रियलाइज कर दोगे क्या होता है जिब्रिस वीडियोस। क्लियर है, चलिए तो 3 आपके वर्ड्स हमने पढ़े हैं। ओके, तो पहला वर्ड आपका बूमरंग, प्रत्यावर्ती बाण, कॉन्ट्राबैंड, अवैध व्यापार, और आपका कौन सा, जिब्रिस होता है बकवास करना, बकबक करना। अब देखो अब क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो वर्ड्स, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हमने 3 वर्ड जो पढ़े हैं, अब आगे आने वाले जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, हम आगे 10 क्वेश्चन करेंगे आज। अब इन 10 क्वेश्चंस के लिए यही आपके 3 वर्ड्स काम आएंगे। हमें इन 3 वर्ड्स को बार बार रिपीट करना है। बार बार रिपीट करवाने का मेरा मकसद आपकी यही है कि एक वर्ड को यदि आपने एक क्लास में आपने कम से कम 4-5 बार सुना है तो वर्ड्स काफी टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, और वो धीरे धीरे आपके दिमाग में, आपने यदि 3-4 दिन बाद या 7 दिन बाद यदि आप उसे रिपीट करोगे तो वर्ड आपको और अगले 10-15 दिन तक, 20 दिन तक याद रहेगा। फिर आपने 1 महीने में एक बार आपने और रिपीट कर दिया उसे, तो वो आपके 3-4-5 महीने तक याद रहेगा, ठीक है। और आपने 1 महीने बाद और 1-1.5 महीने बाद और रिपीट किया तो लाइफ टाइम तक वो वर्ड याद रहता है। कुछ लोगों की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वन टाइम यदि आपने एक बार कोई वर्ड पढ़ा है तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग तक याद रहता है, काफी लंबे समय तक याद रहता है। अब जैसे बुमरंग वर्ड है, आप नहीं भूल पाओगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। बुमरंग वर्ड है, कॉन्ट्राबैंड वर्ड है, ठीक है ना, जिब्रिस है, बहुत सिंपल से वर्ड हैं आपके तीनों, याद होने के बाद बड़े सरल लगते हैं। देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या होगा कि 3 आपके पुराने वर्ड्स हैं वो रिपीट होंगे। रिपीट करने का मकसद केवल आपके प्रैक्टिस से है, ठीक है ना, और जो भी नया वर्ड मिलेगा वो उसी का आंसर होगा जो आपने क्वेश्चन बना रखा है। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वन, कि अ पर्सन हु इज अट्रैक्टिव, ऐसा व्यक्ति जो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, स्टाइलिश है, रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना, एंड फैशनेबल है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, खुश मिजाज जो होता है, आकर्षक होता है, जो नेक दिल व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा जो स्टाइलिश है, चार्मिंग कैरेक्टर रखता है, रिलैक्स रहता है, उस कॉन्फिडेंट बंदे को आप क्या कहते हैं। देखो क्या वर्ड है आपका, पहला वर्ड कौन सा है, बुमरंग। आपको पता है बुमरंग क्या होता है। अब ये ऐसा नहीं कि बुमरंग आपको आता है वर्ड चलो आगे बढ़े, ऐसा नहीं करना है, आपको उस वर्ड का अर्थ पता करना है, आपका अर्थ बताना है। जैसे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको उस वर्ड का अर्थ बोलना है साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए तो वर्ड आपका कौन सा है, बुमरंग। तो बुमरंग का मतलब होता है क्या, प्रत्यावर्ती बाण, जो चीज आपके पास वापस आ जाती है तो क्या है, बुमरंग कहलाता है, ठीक है। लेने के देने पढ़ना आपके सिंपल भाषा में। कॉन्ट्राबैंड, ऐसे अवैध व्यापार की चीजें जो कंट्री ने बैन लगा रखी हैं उसे कॉन्ट्राबैंड कहते हैं, अवैध व्यापार को कहते हैं। जिब्रिस आपका मतलब होता है फालतू की बकवास करना, ठीक है ना। तो आपका नया वर्ड कौन सा है, डेबोनेर। तो डेबोनेर का मतलब होता है क्या, डेबोनेर क्या होता है, जो खुश मिजाज होता है, आकर्षक होता है, नेक दिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेबोनेर, ठीक है ना। ओके, डेबोनेर। अब डेबोनेर को क्या है, डेबोनेर आप इस तरीके से याद करिए, कोई इस तरह का याद करो, डेबो, ठीक है ना, डेबोन और एयर, क्या वर्ड है, डे बोन एयर, डेबोनेर, ठीक है ना। डेबोनेर, डेबोनेर, डेबोनेर देश बंधु, डेबोनेर देश बंधु ना यार, तो डेबोनेर देश बंधु। देश बंधु किसको कहा जाता है, देश बंधु आपके जीके में क्वेश्चन आता है कि देश बंधु किसको कहते हैं, तो ये देश बंधु है, ये
ये क्या है? देश बंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे देश बंधु, जिन्हें देश बंधु कहा जाता है। एग्जाम में बाकायदा आपके क्वेश्चन बनता है कि देश बंधु कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा जाता है, ठीक है ना, कि नेहरू जी को कहा जाता है, ठीक है ना, आपको दे देगा कौन सा, चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ठीक है ना, या आपको कह दे देगा मनमोहन सिंह को कहा जाता है। कोई भी ऑप्शन बना दे तो कौन सा होगा आपका, क्या बनेगा? कौन सा? देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास, ठीक है ना, जो 1870 से लेकर के 1925 तक रहे थे, ठीक है ना, चित्तरंजन दास। तो क्या कहलाते हैं? वो देश बंधु नायर। आप ऐसे याद को देश बंधु, तो देश बंधु कौन थे? आपके देश बंधु बड़े डेबोनेयर थे। कैसे थे वो? डेबोनेयर थे, ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब बड़े खुश मिजाज थे, आकर्षक थे, नेक दिल थे, ठीक है ना, तो वैसे हैं। ओके, वो सारे क्या है? डेबोनेयर है। ओके, एक बार तो सोचा था मेरी पिक लगा दूं ठीक है ना। चलिए, तो क्या वर्ड है आपका? डेबोनेयर, मतलब एकदम खुश मिजाज हो, आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, फैशनेबल हो, स्टाइलिश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेबोनेयर। क्या कहते हैं? डेबोनेयर। डेबोनेयर देश बंधु। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, चित्तरंजन दास इज लुकिंग अ डैशिंग एंड डेबोनेयर जेंटलमैन इन दिस पिक्चर। आपके इस वाली पिक्चर के अंदर जो चित्तरंजन दास हैं वो बड़े कैसे लग रहे हैं? डैशिंग लग रहे हैं, वो बड़े जेंटलमैन लग रहे हैं, ठीक है ना। चित्तरंजन दास जो स्वराज पार्टी, इसमें ये लिखा हुआ वैसे स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के शुरुआती जो सदस्य थे कौन? चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा वर्ड है आपका? डेबोनेयर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, तो 3 आपके पुराने रिपीट होंगे, एक आपका नया वर्ड होगा, जो नया वर्ड है वो उसी का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ शॉर्ट फाइट बिटवीन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स। आपके जो कि सोल्जर्स के छोटे छोटे टुकड़ियों के बीच में जो मुठभेड़ होती है, ठीक है ना, उन्हें जो स्पेशली वन दैट इज नॉट प्लान, जो पहले से कोई प्लानिंग नहीं करी है, और आपने वैसे ही सैनिक टुकड़ी आपने आमने सामने आ गई ट्रूप्स, और वो उनमें आपस में क्या हो गई? झड़प हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी झड़प जो मुठभेड़ होती है, वाद विवाद जो होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं? कोर्ट में होते रहते हैं ना, सॉरी कोर्ट में तो खैर वाद विवाद लीगली होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आपने देखा ही होगा, लोकसभा राज्यसभा में जनरली क्या कहते हैं लोग? छोटी मोटी झड़प करते रहते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? देखो आप, पहला वर्ड कौन सा आपका? बुमरंग। बुमरंग पढ़ा है हमने, प्रत्यावर्ती बाण होता है जो घूम के अपने पास वापस आ जाता है, क्या कहलाएगा? बुमरंग। बुमराह से याद करना था आपको। स्क्रिमिच आपका नया वर्ड है, ठीक है ना। अगर डेबोनेयर देश बंधु, नायर आपने देश बंधु से पढ़ा था, चित्तरंजन दास से जो बड़े खुश मिजाज हैं, बड़े नेक दिल इंसान थे वो, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और जिब्रिस का मतलब क्या होता है? बकबक करना, फालतू की बकवास करना। तो आपका नया वर्ड कौन सा है? आपका स्किर्मिश। स्किर्मिश का मतलब क्या होता है? कि झड़प होती है, उसे कहते हैं स्किर्मिश। स्किर्मिश आप स्किर्मिश स्किर्मिश आप इस वर्ड को बोलोगे तो आपके सामने एक दिमाग में वर्ड आएगा, स्किर्मिश। कश्मीर समझ लो इसको, स्किर्मिश कश्मीर। कश्मीर में लोग सीमा पर क्या करते हैं? स्किर्मिश करते रहते हैं। स्किर्मिश, किसमिस, किसमिस भी जोड़ दो इससे, कि आपके क्या कश्मीर में क्या है? किसमिस के लिए लोग आपस में लड़ते रहते हैं। मतलब सेना जो टुकड़ी होती है, सैनिक टुकड़ियां जो होती हैं, मतलब एक देश की दूसरे देश वाले, जैसे भारत पाकिस्तान की बात करें, भारत चाइना की बात करें, तो आपस में क्या करते हैं? स्किर्मिश करते रहते हैं, आपस में मुठभेड़ करते रहते हैं। मुठभेड़ देखो, इस तरह मुठभेड़ हो ना, इस तरह चाइना और कौन सा? इंडिया, वो आपस में क्या कर रहे हैं? मुठभेड़ कर रहे हैं, मतलब आपस में क्या कर रहे हैं? झड़प कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं। तो क्या वर्ड है? स्किर्मिश। तो आप इस तरह, वैसे भी आप देसी तरीके से याद रख सकते हो कि कश्मीर के अंदर क्या है? किसमिस के लिए क्या करते हैं? स्किर्मिश करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, स्किर्मिश। तो झगड़ना, किसमिस के लिए लड़ना, ऐसे याद कर दो। किसमिस होती है ना, उसके लिए क्या करते हैं? कश्मीर में लोग लड़ते रहते हैं, तो स्किर्मिश करते हैं, वहीं से आप ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, स्किर्मिश, ठीक है। झड़प को कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन को देखिए, देखो आपके एग्जाम्पल को देखिए, क्या कहना चाह रहा है? 20 Chinese soldiers, including a colonel, were killed in a violent physical skirmish with Indian troops in the Galwan Valley region of क्या कह रहे हो? ईस्टर्न लद्दाख। आपके ईस्टर्न लद्दाख में जो गलवान वैली है, आपको पता है काफी चर्चा में रहा था यह मुद्दा, ठीक है ना। वहां पर क्या कि 20 चाइनीज सोल्जर्स हैं, एक कॉलोनल के साथ में क्या है? वो मारे गए। कहां पर? एक फिजिकल स्क्रिमिश हुई थी इंडियन ट्रूप्स के साथ, इंडियन मुठभेड़ के साथ, और वहां पर क्या हो गए? वो 20 चाइनीज सोल्जर्स से वो मारे गए, और क्या हो गए? एक कर्नल भी मारा गया, ठीक है ना। इस तरह आपका सेंटेंस बन रहा है। तो वर्ड कौन सा बना आपका? स्क्रिमिश। चलते हैं, देखो नेक्स्ट आपके वर्ड के ऊपर। चलिए,
हाँ, वर्ड है आपका अ वॉलेंट एंड सडन चेंज और डिस्ट्रप्शन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वरी एंड प्रॉब्लम्स। आप कह रहे हो कि काया पलट कर देना, एकदम उलट फुलट कर देना, उथल पुथल कर देना, खलबली मचा देना, बहुत सारी चीजों में सडन चेंजेस आ जाते हैं। ऐसी चीजें कहां पर होती है? देखो आप, जिब्रिस क्या होता है? जिब्रिस आपकी होती है बकवास करना, फालतू की बकबक होती है। स्क्रिमिस क्या होता है? जो मुठभेड़ होती है, फालतू की झड़प होती है, ठीक है ना। कश्मीर के अंदर किसमिस के लिए लोग झड़प करते रहते हैं, ठीक है ना। और डेबोनर क्या होता है? एक बिल्कुल आपका दिलदार व्यक्ति जो होता है, बिल्कुल नेक दिल व्यक्ति होता है, डेबोनेर होता है। देशबंधु नायर चित्तरंजन दास से हमने पढ़ा है वर्ड आपका डेबोनेर। तो आपका नया वर्ड कौन सा मिल रहा है यहाँ पर? अपहीवल। क्या वर्ड है आपका? अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है क्या? अपहीवल, अपहीवल का मतलब होता है कि उलट फेर कर देना, काया पलट कर देना, अपहीवल। अपहीवल को आप इस तरह याद रख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ठीक है, आपको याद रखने के लिए आपको यूपी समझ लीजिए, यूपी अवल ऐसे याद कर लो। देखो अवल, अवल है, यूपी है अवल, ऐसे याद कर दो, यूपी है अवल। अब यूपी अवल किसमें है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किन चीजों में अव्वल है? काया पलट करने में, खलबली मचाने में, ठीक है ना। ये जो उथल पुथल मचाने में, हर चीज में उथल पुथल मचाते हैं कौन? उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, आप कोई दिल पे मत लेना, मैं इसे याद करने के लिए, यूपी है अव्वल, यूपी है अव्वल। अब यूपी किस में अव्वल है? उत्तर प्रदेश किस में अव्वल है? खलबली मचाने में, काया पलट करने में, ठीक है ना। उसमें क्या है? वो काफी अव्वल है। इस तरह आप याद कर दो, अपहीवल। अपहीवल मतलब उलट पुलट करना, काया पलट कर देना, खलबली मचा देना, सडन चेंजेस ले आना, हर चीज में चेंजेस ले आना। देखो आपका सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है। Students are still getting used to the latest upheavals in the education system। आप कह रहे हो कि जैसे अभी सीईटी नया लागू किया है, ठीक है ना, एसएससी के लिए, या मान लो कॉमन एंट्रेंस जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है सीईटी, ठीक है ना। इसके लिए अभी स्टूडेंट्स के अभी दिमाग में क्या है? अभी भ्रम पैदा हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वो यूज टू नहीं हो पा रहे हैं उसके, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा नया, अभी तो कुछ पता ही नहीं, सिलेबस का अभी नहीं पता, बहुत सारे अपने दिमाग में काफ़ी कंफ्यूजन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? जो अपहीवर्स आए हैं, अपहीवर्स मतलब पूर्ण रूप से परिवर्तन आया, एक पूरा सिस्टम चल रहा था उसमें पूरा ही अपहीवर्स आ गया, पूरा ही परिवर्तन चेंज हो गया। एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी चेंज किया था अभी, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस हुए थे, तो उसमें भी अभी अपनाने में काफ़ी वो क्यों अपहीवल कर दिया था, उलट पुलट कर दिया था, ठीक है ना। तो उन चीज़ों, तो अपहीवल्स, ठीक है ना। अपहीवल आप कह सकते हो कि भाई यूपी क्या है? अव्वल है। किन चीज़ों में? कैसे उलट पलट करने में, इधर उधर की चीज़ें करने में, ये सब क्या है? खलबली मचाने में। क्लियर है? आप वर्ड को थोड़ा सरल समझिए। यहां पे वो लोग दिमाग न लगाएं फालतू कि यार इन क्लास के अंदर ये वो नहीं है, ऐसा नहीं। अरे भाई देसी लहजे से तैयार करो, बहुत जल्दी तैयार होता है, वर्ड आसान रहता है, आसानी से वर्ड आपका तैयार रहेगा। आप इस वर्ड को कई बार बोलिए, और जितना आसान है उससे भी, मैं तो कह रहा हूं उससे भी, आप कोई वर्ड है आपका नॉर्मल लग रहा है उसको भी आप और नॉर्मल करके याद करो। यूपी है अव्वल, खलबली मचाने में, काया पलट करने में, पूरा ही इधर उधर का उधर कर देते हैं। इस तरह आप याद करिए, वर्ड अपने आप याद रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या वर्ड आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, देखिए। अ लार्ज एंड पावरफुल फोर्स और इंस्टीट्यूशन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। आपके लार्ज और पावरफुल फोर्स होता है, ऐसा शक्तिशाली फोर्स होता है, ऐसा शक्तिशाली जो प्रभाव होता है, जो क्या होता है, जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, काफी पावरफुल होगा, तो प्रभावशाली शक्ति कहते हैं, या जिसे हम प्रलयकाली बल कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? देखिए आपका वर्ड क्या है, आपका पहला स्क्रिमिस। स्क्रिमिस आपका पता है कश्मीर के अंदर किसमिस के लिए लोग झड़पते रहते हैं, आपस में जो झड़प होती है उसे कहते हैं स्क्रिमिश। जगरनॉट आपका नया वर्ड है। डेबोनेर, देशबंधु नायर, मतलब आप कह सकते, देशबंधु नायर ऐसे याद कर लो, मतलब वो कैसे हैं? नेक दिल व्यक्ति हैं, डेबोनेर है। और अपीवल क्या है? यूपी किस में अव्वल है? काया पलट करने में, उलट पुलट करने में, इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर करने में क्या है? यूपी बहुत अव्वल है, तो अपहीवल इसे कहते हैं। और तो वह नया वर्ड कौन सा मिल गया आपको? जगरनॉट। तो जगरनॉट का मतलब होता है क्या? प्रभावशाली बल, ठीक है ना, उसे जगरनॉट कहते हैं। जगरनॉट वर्ड ही आपका किससे बना है? जगन्नाथ से बना है। भगवान जगन्नाथ जो पुरी उड़ीसा के अंदर, जो पुरी उड़ीसा में जो पुरी है, पुरी में जो क्या
किसका, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, तो जो जगन्नाथ है भगवान, वहीं से ये वर्ड बना है जगरनॉट। देखिए क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, देखिए पहले एक हम इसके एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। देखो, लर्न रिसेंटली, हाल ही में ये चीज जानी है मैंने, क्या, दैट वर्ड जगरनॉट इज रिलेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड मीन्स अनस्टॉपेबल फोर्स, ऐसा फोर्स जिसको आप रोक नहीं सकते, अनस्टॉपेबल फोर्स। ठीक है ना, किसने कहा है, सीजेआई शरद अरविंद बोबडे, जो पिछले जो आपके सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पिछले वाले, अभी तो नए चेंज हो गए हैं फिलहाल, अभी कौन है, सीवी रमन्ना है, कौन है जो उनके अभी नए बन गए हैं, अब ये पहले वाले तो सीजेआई जो शरद अरविंद बोबडे जो थे, उन्होंने ये वर्ड जब पढ़ा पहली बार, जगरनॉट वर्ड पढ़ा, तो ये उस वर्ड को देख करके काफी सरप्राइज हुए थे कि ये वर्ड किससे बना है, ये जगन्नाथ से बना, लॉर्ड जगन्नाथ से बना है, और इसका मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसको आप रोक नहीं सकते। तो आप जगरनॉट, जगन्नाथ से याद कर लीजिए कि जगन्नाथ का क्या है, जगन्नाथ जो लॉर्ड जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ का पर्चा क्या है, सब जगह फैला हुआ है, उनके प्रभाव सब जगह हैं। ठीक है ना, इसका उनका जो बल है वो बहुत इतना तेज है कि कोई उसे रोक ही नहीं सकता। तो भगवान जगन्नाथ से इसको याद कर दीजिए, जगरनॉट, क्या वर्ड है आपका, जगरनॉट। तो जगरनॉट मतलब होता है प्रभावशाली बल, जगरनॉट। ठीक है, वही बात है कि आप इस वर्ड को शब्दों में तोड़ोगे तो काफी सरल हो जाता है। इस तरह आप वर्ड को तोड़ दीजिए, ठीक है ना, डबल जी कर लो, फिर ER कर दो, NAUT, इस तरह वर्ड को तोड़िए, जगरनाउट। ठीक है ना, तो वर्ड काफी सरल होता है, जगरनाउट। ठीक है ना, जगरनॉट। तो जगरनॉट भगवान जगन्नाथ से याद करिए, जगन्नाथ पुरी, आपको पता है पुरी कहां पर, उड़ीसा में है, उड़ीसा में जो मंदिर ये जो है आपके भगवान जगन्नाथ का पुरी का मंदिर है, यहीं से आप इसे इमेजिन, आप याद करिए इमेज को, आप उसे अपने दिमाग में बिठाइए। चलिए अगला वर्ड देखो, पढ़ते हैं, 5th वन, देखो क्या कहता है। हाँ, वर्ड है आपका अ डिफेमेटरी falsehood published for political effect, पॉलिटिकल डर्टी ट्रिक्स, जो पॉलिटिकल डर्टी ट्रिक्स होती है, ऐसे फालतू की ट्रिक्स लगाते हैं जो सामने वालों को नीचा दिखाए। अ फॉल्स एंड स्लेंडरस स्टोरी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, आपने पॉलिटिकल चीजें अपने सही करने के लिए आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हो कि सामने वाले की क्या हो, कुछ मतलब उसको नीचा दिखाने की आप कोशिश करते हो। जैसे राजनीतिक छल कपट व झूठी बयानबाजी या अफवाह जो होती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, देखिएगा। वर्ड है आपका कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, कंट्री ने बैन लगा रखा है किस पर, अवैध व्यापार पे, बन तो अवैध व्यापार होता है। बुमरंग प्रत्यावर्ती, बाण घूम के अपने पास वापस आता है। जगरनॉट भगवान जगन्नाथ से पड़ा है, जिनका बल बहुत ज्यादा है, प्रभावशाली बल होना जिसका। और वर्ड है आपका रूर बैक। तो नया वर्ड कौन सा है आपका, रूर बैक। रूर बैक, रूर बैक का मतलब होता है क्या, जो आप किसी इस तरह के स्टेटमेंट देते हो जिससे सामने वाले लोग हैं, फालतू के ऐसे स्टेटमेंट देते हो कि सामने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी रेपुटेशन को क्या होता है, थक्का पहुंचता है। ऐसे फालतू की अफवाहें, फालतू की रूर बैक्स हैं, वो पॉलिटिकल रूर बैक्स काफी चलती हैं आपकी, पॉलिटिकल रूर बैक्स। ठीक है ना, ये रूर बैक वर्ड तब चर्चा में आया इंडिया में ज्यादातर जब शशि थरूर ने ये वर्ड अपने ट्विटर उस हैंडल पे डाला था। शशि थरूर ने ये वर्ड डाला था रूर बैक। क्या वर्ड डाला था, रूर बैक, मतलब डिफेमेटरी falsehood published for political effect, आपके लिए कि सरकारी आपके पॉलिटिकल राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए आप इस तरह के आप स्टेटमेंट देते हो कि सामने वाले लोग क्या करते हैं, क्या हो, थोड़ा नीचे दिखाएं। ठीक है ना, वोटिंग के टाइम होता ही है, इलेक्शन जब नजदीक आता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं के ऊपर बहुत कुछ बकवास करते, बहुत सारी जिब्रिस करते रहते हैं और बहुत सारी रूर बैक्स करते रहते हैं उनके पीछे। ठीक है ना, तो रूर बैक, ठीक है, क्या वर्ड है, रूर बैक। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए। वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है, रूर बैक। ये काफी अच्छा वर्ड है, शशि थरूर ने ये वर्ड बोला था जब ये काफी चर्चा में रहा था, ये वर्ड आपका रूर बैक। देखिए नेक्स्ट क्या वर्ड है आपका, अ सडन वॉयलेंट चेंज, स्पेशली अ सोशल और पॉलिटिकल वन, और अ सडन नेचुरल इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, एनी वॉयलेंट अपहीवल्स। देखो अपहीवल वर्ड आ गया दोबारा, अपहीवल मतलब सडन कोई भी चीज है, वॉयलेंट अपहीवल हुआ है,
परिवर्तन आया है, एकदम आपके व्यापक परिवर्तन लाने वाली जो विपदा होती है, उग्र घटना, या जैसे भयंकर बाढ़, प्रलय, युद्ध वगैरह जो होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखिएगा। अपहीवल क्या होता है, यूपी किस में अव्वल है, काया पलट करने में, उलट फेर करने में अपहीवल है, ठीक है ना। अपहीवल वैसे सिनोनिम्स है इसका भी, ठीक है ना। ओके, कैटाक्लाइज्म आपका नया वर्ड है, ठीक है ना। रूर बैक आप कह रहे हो कि फालतू में किसी के बारे में जिब्रिश करना कि उसकी डिफेम मिले उसको, और जगर नोट होता है भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ प्रलय का जो बल होता है आपका, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नया वर्ड कौन सा आपका इसमें, कैटाक्लाइज्म। कैटाक्लाइज्म का मतलब होता है कि आप जो डिजास्टर कह सकते हो, ऐसा डिजास्टर जो पूर्ण रूप से क्या है, तबाही मचा देता है, प्ले हैवॉक आपकी इडियम होती है, आपको पता हो तो कैटाक्लाइज्म क्या वर्ड है, कैटाक्लाइज्म को या कैटास्ट्रॉफी कहो, कैटाक्लाइज्म भी होता है और कैटास्ट्रॉफी भी होता है। आप कैटाक्लाइज्म भी कह सकते हो और कैटास्ट्रॉफी भी होता है, CAT कह सकते हो, और फिर आप कह सकते हो एज कैटास और ट्रॉफी, TROPHE, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी। आप कैटास्ट्रॉफी भी कह सकते हो, कैटाक्लाइज्म भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि व्यापक परिवर्तन आएगा, विपदा आएगी, आगे डिजास्टर्स आएंगे, ठीक है ना। आप सडन वोलेंट चेंज होगा, तो उसे कहते हैं क्या, कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। कैटास्ट्रॉफी आप याद करिए किससे, कैट से याद कर लीजिए। बिल्ली, अंधविश्वास चलता है ना, ठीक है। क्या अंधविश्वास चलता है, भाई आप रास्ते में जा रहे हो और यदि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको पता है क्या होगा कि अब तो मरने वाले, मतलब आपने देख लिया कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इसका मतलब आप सुगन हो गए, ठीक है ना। तो मतलब कैटास्ट्रॉफी, कैट ने आपको स्टॉप किया है, कैटास्ट्रॉफी, कैट ने स्टॉप किया है, आपको रोका है। तो कैट ने रोका है मतलब कैट ने अपना रास्ता काटा है, कैट ने रोका, इसका मतलब आगे प्रलय होगा, आगे भयंकर कुछ भी तूफान आ सकता है, कुछ भी बाढ़ हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, मतलब कुछ भी आपको क्या होगा वहां पर, कैटास्ट्रॉफी, कैटाक्लाइज्म हो सकता है। कैटाक्लाइज्म पूर्ण रूप से तबाही मच जाना होता है, ठीक है ना, कैटाक्लाइज्म। तो वहीं से आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या है, बिल्ली ने आपका रास्ता रोका है, ठीक है। बिल्ली ने भी रास्ता रोका कैसे, बिल्ली का भी एक नियम होता है कि बिल्ली कैसे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। गुजराती में एक कहावत है कि डावाती जमणी लाभ करे बमणी, मतलब यदि कोई भी बिल्ली है वो क्या, डावाती जमणी मतलब लेफ्ट से राइट जाती है तो वो उल्टा ज्यादा व्यापार में सहायक है, यदि राइट टू लेफ्ट जाती है तो वो गलत है, लेफ्ट से राइट है तो वो सही है। तो डावाती जमणी लाभ करे बमणी, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो कैटाक्लाइज्म या कैटास्ट्रॉफी मतलब कैट ने रास्ता रोका है, आगे तबाही होगी, आगे डिजास्टर्स आएंगे, तो उसे व्यापक परिवर्तन लाने वाली विपदा होती है। तो देखो कैटास्ट्रॉफिज्म, देखो कैसे वर्ड को हम देख सकते हैं, क्या कह रहा है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप सभी जानते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले, वॉज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल कैटाक्लाइज्म, ठीक है ना, या कैटास्ट्रॉफी, जो एक वर्स्ट इंडस्ट्रियल कैटाक्लाइज्म था, कहां पर, इंडियन हिस्ट्री में। क्या, इट टुक प्लेस मतलब यह घटना घटी, घटना का घटित होना, टुक प्लेस, इट टुक प्लेस ऑन December 2 या 3, 2 या 3 तारीख को, ये 2 मध्य यात्री में था तो 2 या 3, कभी किसी में 2 लिखा हुआ है, किसी में 3 लिखा हुआ है। 1984 में, 1984 के अंदर ये घटना हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, ठीक है ना। कहां पर हुई थी, कंपनी कौन सी थी, द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो UCIL अमेरिकन कंपनी थी, UCIL था, उनके क्या पेस्टिसाइड प्लांट कहां था, भोपाल के अंदर, ठीक है ना। तो उस भोपाल के अंदर जो गैस प्लांट था आपका, उसके अंदर क्या हो गई थी, गैस का रिसाव हो गया था, और उससे बहुत बड़ी क्या हो गई थी, कैटाक्लाइज्म हो गया था, बहुत बड़ा क्या हो गया, कैटास्ट्रॉफी हो गई थी भोपाल के अंदर। कब हुई थी, दिसंबर, कब, 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, 1984 को हुई थी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपके जीके में भी बनता है कि भाई आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, तो 2 और 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है ना, 1984 में आपकी हुई थी। और दूसरी बात पूछ ले कि इसमें कंपनी कौन सी थी, तो अमेरिकन कंपनी थी, कौन सी अमेरिकन कंपनी, द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। आप उसे कह सकते हैं UCIL, यूनियन कार्बाइड क्या कहोगे, इंडिया लिमिटेड, UCIL। अब ये भी पूछा जाता है कि UCIL कहाँ की कंपनी थी, 4 ऑप्शन दे दे तो आपके कहाँ की थी, US की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की थी, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि उसके अंदर गैस कौन सी थी, तो गैस कौन सी थी, MIS, कौन सी गैस थी, MIS गैस थी, जिसे हम कहते हैं कौन सा,
मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट आपकी गैस थी। मान लो ये जीके में पूछ ले आपको कि भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको क्या कहना है? मिथाइल क्या कहोगे? आइसोसाइनेट, जिसे हम कहते हैं MIS, ठीक है ना। ओके, चलिए कब हुआ था? 1984 को। क्या था? एक कैटाक्लाइज्म था, कैटास्ट्रॉफी था। देखिए पिक्चर को देखिए, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की पिक्चर है आपकी, ठीक है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी में इस तरीके से देखो बच्चे किस तरीके से, ये सबसे भयानक तस्वीर है जो इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की, काफी वर्ल्ड वाइड ये पिक्चर काफी चली है, और इसके ऊपर इस भोपाल गैस ट्रेजेडी आप देखते हो तो यही पिक्चर आगे लेके आते हैं सामने, ठीक है ना। कौन सी है? भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो एक कैटाक्लाइज्म था, वो क्या था? एक कैटाक्लाइज्म, कैटास्ट्रॉफी था। चलिए आगे वर्ड बढ़ते हैं, देखिए क्या वर्ड है अगला? 7th, टू मेक समबडी या समथिंग लुक और फील यंगर। आप किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को क्या करते हो? वो दिखने में या वो महसूस करने में थोड़े ज्यादा जवान दिखते हैं, और एनर्जेटिक, अगेन दोबारा एनर्जेटिक आप बना देते हो किसी को। आप क्या करते हो? एक नया जीवन प्रदान करते हो। नव जीवन प्रदान करना, पुनः युवा बनाना किसी को क्या कहलाता है? देखिएगा, हाँ क्या कह रहा है? स्किरमिश। स्किरमिश मतलब होता है मुठभेड़ होना, ठीक है ना। किसमिस के लिए कश्मीर में लोग मुठभेड़ करते रहते हैं। रेजुनेट आपका नया वर्ड है। कैटाक्लाइज्म, कैट रास्ता रोकती है तो कैटाक्लाइज्म हो जाता है। भयंकर तबाही मचती है, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आते हैं, कैटाक्लाइज्म होता है। और रूर बैक मतलब होता है किसी के बारे में फालतू ऐसे शब्द बोलना, गिबरिश करना कि वो व्यक्ति क्या हो, मतलब जिब्रिश करना कि व्यक्ति क्या हो, उसकी डिफेम हो जाए, ठीक है ना। उसे कहते हैं रूर बैक, करते ही रहते हैं नेताजी, ठीक है ना। तो कौन सा वर्ड है आपका? नया वर्ड रेजुनेट। रेजुनेट को आप रीजीवन आप इस तरीके से याद कर लीजिए, RE अलग कर दीजिए, रेजू करिए, वे वेन एट, ठीक है ना। रीजुवेनेट, रीजीवन मतलब रीजीवन से याद कर लो आप, इस तरह याद कर लो, रीजीवन, रीजीवन, नया जीवन मिला है, नई लाइफ मिली है, रीजीवन मिला है, रेजुनेट हुआ है। रेजुनेट मतलब आपको नया लाइफ मिला है, अचानक आपको ऐसा लग रहा है कि आप जवान होते जा रहे हैं, आप नया फील कर रहे हो, अपने आप में नई एनर्जी आप यदि महसूस कर रहे हो, तो वो क्या, जैसे देखो पिक्चर में किस तरह ये सारे क्या सब उछल कूद रहे हैं, सब नाच रहे हैं, लग रहा है जैसे बहुत नयापन आया है, ठीक है ना, जीवन में कुछ नयापन आया है। तो वो क्या है? रेजुनेट हुए हैं, क्या रीजीवन मिला है, उन्हें नया जीवन मिला है, ठीक है ना, रेजुनेट। बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में रेजुनेट आपके लिखे होते हैं, बहुत सारे स्पा वगैरह में यदि आप मान लो जाते हैं तो स्पा के अंदर काफ़ी रेजुनेट वर्ड लिखे होते हैं, जगह जगह रेजुनेट करिए, आप ये मसाज करवाइए, आप रेजुनेट फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, अपने आप में जमा फील करोगे। देखो क्या एग्जाम्पल क्या है, देखिए, फास्टिंग, योगा एंड ब्रीदिंग विद प्योर ऑक्सीजन। आप कह रहे हो फास्ट करना, ठीक है ना, योग करना और प्योर सांसें लेना, ठीक है ना, क्या करता है? ऑक्सीजन लेना, प्योर ऑक्सीजन लेना। हैव बीन यूज्ड, यूज हो रही है, कितने टाइम से? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई सालों से, ठीक है ना, क्या हो रही है? हजारों सालों से क्या हो रही है? ये मेथड यूज हो रहा है कि आप योगा करोगे, फास्ट करोगे और प्योर ऑक्सीजन यदि आप लोगे तो वो क्या होगा कि टू रेजुनेट द बॉडी लाइक प्रेसिंग द रीसेट बटन। क्या कहना चाह रहे हो कि आपने रेजुनेट करने के लिए काफी सदियों से, काफी लंबे समय से क्या लोग योग कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं, ताकि रेजुनेट किया जा सके, ताकि वो क्या करें कि वो अपने नया जीवन है वो फील करें, ठीक है ना, बॉडी के लिए फील करें। रेजुनेट द बॉडी लाइक प्रेसिंग द रीसेट बटन। रीसेट बटन प्रेस कर रहे हैं ना, जैसे मान लो कंप्यूटर में आप रीसेट बटन प्रेस करते हो तो पूरा कंप्यूटर दोबारा चलने लग जाता है, वापस बंद होकर के वापस से स्टार्ट होता है। तो आपने क्या कर दिया? रीसेट बटन। लाइफ में भी ऐसा काश रीसेट बटन होता कि आपने जब दबाया वापस आपका जीवन है वही 16 साल का हो गया। क्लियर है ना? तो मतलब क्या है कि वो रेजुनेट है, ठीक है। तो योग वगैरह, फास्ट वगैरह करते हैं, प्योर ऑक्सीजन यदि लेते हो तो क्या होगा? आप रेजुनेट फेस करोगे, आप रीजीवन आप है वो प्राप्त करोगे, ठीक है ना। एक नई स्टडी में आपको पता अभी आया काफ़ी टाइम पहले कि ऑक्सीजन, जो प्योर ऑक्सीजन होती है, यदि आप प्योर ऑक्सीजन कितने एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह मतलब
डेली की 8 आवर्स के अंदर आपके 24 घंटे में से यदि 8 घंटे डेली यदि आप प्योर ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है ना, तो आपका जो जवानी के जो दिन हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो आपका जो जवानी के दिन है वो काफ़ी बढ़ेंगे, मान लो 10 साल आपका जीवन है वो और बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये रिसर्च में सामने आया है, वैज्ञानिकों के सामने आया है, ठीक है ना। इसी को देखते हुए आपको पता माइकल जैक्सन ने क्या किया, वो उस ऐसे ही घर में रहता था, उसने अपना रूम ही ऐसा बना दिया कि पूरा फुल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया उसने, फुली एनी टाइम जब बलून में सोता था, जहाँ भी जाता था ऑक्सीजन से भरे हुए बलून में सोता था। तो वो सारी चीज़, लेकिन ऊपर वाला, ठीक है ना, क्या किया उसने, उसको ही तबाह कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो रेजुनेट वर्ड क्या आपका, रेजुनेट मतलब क्या हुआ, रीजीवन मिलना, नया जीवन मिला। हॉस्पिटल, अगली बार कभी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में जगह जगह लिखा होता है, ये स्पा वाले हैं ना, ये जगह जगह लगाते हैं रीजीवन मिलेगा, ठीक है ना। बड़ी बड़ी पिक्चर लगा देते हैं लड़कियों की मसाज करते हुए, और लगता है ऐसे इसके जैसे बन जाएंगे। अरे तू लड़का है, उसके जैसा कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, रेजुनेट करवाते हैं, क्या करते हैं, रेजुनेट, वो फील करवाते हैं आपको कि ऐसा होगा। क्लियर है, चलिए चलो देखो नेक्स्ट। हाँ, अगला वर्ड देखो क्या कह रहा है, अ वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, एक देश के लोगों के द्वारा किया गया वोट, और रीजन ऑन एन इश्यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हो कि आप किसी एक इंपॉर्टेंट इश्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, वोटिंग करवा रहे हो, ठीक है ना। लोगों से जन्म संग्रह ले रहे हो, जन्म संग्रह जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेफरेंडम कहा जाता है, रेफरेंडम, जो और किस शब्द से कहते हैं देखो इसे, हालांकि ये वर्ड आपकी सुविधा के लिए लिखा है, एग्जाम में नहीं लिखा आएगा इस तरह, रेफरेंडम हिंदी भी नहीं लिखी आएगी एग्जाम में, ये आपकी सुविधा के लिए लिखी है। देखो तो पहला वर्ड कौन सा है, बुमरंग, बुमरंग तो पहला पड़ा, बुम बुम बुमरा, वही चीज वापस उठ करके अपने पास आ जाती है, गेंद से आप याद करो। प्लेबिसाइड आपका नया वर्ड है, ठीक है ना। रूर बैक, आपके बैक के पीछे बुराई करना, ताकि या लोगों में आपकी डिफेम फैलाना, रूर बैक करना, ओके। एक ईडियम होती है बैक बाइट, बैकबाइटिंग से आप याद कर सकते हो, बैकबाइट, बैकबाइट होता है पीठ पीछे बुराई करना, बैकबाइट, ठीक है। बैकबाइट होता है पीठ पीछे बुराई करना, बैकबाइट, बैकबाइटिंग होता है ना पीठ पीछे बुराई करना। तो रूर बैक वैसा ही वर्ड है, रूर बैक, ठीक है ना। और रेजुनेट, रीजीवन मिलना, नया जीवन मिलना, ठीक है ना, रेजुनेट मिलना। तो कौन सा वर्ड है, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जन्म संग्रह। प्लेबिस को आप देखो, प्लेबिस, प्लेबिस को पब्लिक, और प्लेबिसाइड डिसाइड, जहां पब्लिक डिसाइड करती है वही प्लेबिसाइड होती है। तो प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड मतलब पब्लिक डिसाइड, आप ऐसे याद कर लो, इसको इस तरह याद कर लो, पब्लिक, और आप इसे याद कर लो डिसाइड। जहां पर पब्लिक डिसाइड करती है, जहां पब्लिक क्या करती है, डिसाइड करती है। कोई भी चीज जहां पर पब्लिक डिसाइड करेगी वो आपकी क्या होती है, ये वर्ड यहां पब्लिक डिसाइड, तो आपने आप याद रख लीजिए वर्ड को, पब्लिक डिसाइड, जहां पब्लिक डिसाइड होती है वही प्लेबिसाइड होती है। प्लेबिसाइड, या आप कह सकते हो उसे क्या, रेफरेंडम, पब्लिक डिसाइड, जहां पब्लिक डिसाइड करती है, जिसको इससे पब्लिक क्या करती है, वोट देती है, और वोट दे करके आपको क्या करती है, डिसाइड करती है कि उसे कहां रहना है, कहां जाना है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, प्लेबिसाइड करते हो, ठीक है ना। जैसे देखो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि कश्मीरीज आर ऑन पीपल, कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं। आइडिया ऑफ प्लेबिसाइड इज आउटडेटेड, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ने कुछ टाइम पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीरी जितने भी हैं ना वो सभी क्या है, हमारे अपने लोग हैं, ठीक है ना। जो प्लेबिसाइड का आइडियाज है ना, जो वहां पे जन्म संग्रह करने की लोग बात कर रहे हैं, वो आउटडेटेड हो चुकी है, वो सब पुरानी बात हो चुकी है। किसने बोला, राजनाथ सिंह ने। आपको पता हो कि जब कश्मीर बना था, और जब कश्मीर भारत में विलय हुआ था, उस दौरान ये शर्त रखी गई थी कि धीरे धीरे क्या होगा, नेहरू जी ने और उन सब चीजों ने बात कही कि धीरे धीरे क्या होगा कि कश्मीर में क्या करवाया जाएगा, रेफरेंडम करवाया जाएगा, जन्म संग्रह करवाया जाएगा कि आपको भारत में रहना है, कि आपको पाकिस्तान में जाना है, या अलग से स्वतंत्र देश आपको रखना है। तो उन्होंने बोला कि भाई धीरे धीरे आपका जैसे जैसे टाइम जाएगा हम वहां पर क्या करवा देंगे, प्लेबिसाइड करवा देंगे, आपके रेफरेंडम करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन समय बदल गया, धीरे 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 समय बदलता गया, और आज कौन बात करे इसकी, ठीक है ना। करनी भी नहीं है, कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, आप कर ही नहीं सकते, इंडिया कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। प्लेबिसाइड, रेफरेंडम वहां कभी नहीं करेंगे, कश्मीर में कभी नहीं करेगा। रेफरेंडम से काफी देखो आपने, प्लेबिसाइड से
प्लेबिसाइड से आपने किसको, जूनागढ़ को लिया था। जूनागढ़ का भारत में जो विलय हुआ था प्लेबिसाइड से हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के आप देख सकते हो सिक्किम वगैरह जो हैं, उधर के जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो नागालैंड वगैरह है, ये सब क्या इंडिया में विलय हुए थे भारत में उस दौरान, तो सब प्लेबिसाइड से हुए थे। पब्लिक ने डिसाइड किया था, प्लेबिसाइड किया था कि हम भारत में रहेंगे, ठीक है ना। उसमें जूनागढ़ भी था। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ भी भारत में विलय हुआ था। जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन पब्लिक, आम पब्लिक थी, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाह रही थी, वो इंडिया में रहना चाहती थी, तो प्लेबिसाइड करवा दिया वहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह और भी बहुत सारी जगह पर हुआ था। बीच में हैदराबाद नहीं बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। अरे हैदराबाद बीच में पड़ रहा है इंडिया के, कहाँ से पाकिस्तान में जाओगे भाई। वहाँ प्लेबिसाइड नहीं करवाया, ठीक है ना, वहाँ रेफरेंडम नहीं करवाया। उन्हें पता था सरदार जी को कि भाई वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ इसके ये करवा दिया तो ये तो बोल देंगे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। बीच में कहाँ देश बना दोगे आपके बीच में, एक तो उधर पाकिस्तान बना दिया और एक इधर पाकिस्तान बना दिया, बीच में और बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वहाँ पर सेना भेजी और पूरा हड़प लिया, ठीक है ना। खैर जो भी बात है, क्या होगा, वर्ड कौन सा आपका, प्लेबिसाइड। क्या वर्ड है, प्लेबिसाइड, पब्लिक डिसाइड। जहां पब्लिक डिसाइड करती है वही प्लेबिसाइड होती है, वही आपकी क्या होती है, क्या होती है, रेफरेंडम जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंडम होना चाहिए कश्मीर में, कभी नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान कहता रहता है, पाकिस्तान ये कहता रहता है, वो यूएनओ में लेके जाते, यूएनओ में बात करता रहता है कि भारत में कश्मीर में क्या है, रेफरेंडम करवाया जाए, वहाँ पर प्लेबिसाइड करवाया जाए। इंडिया कह रहे ना, नहीं होगा, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। बहुत समय बीत गया अब, ठीक है ना, गोन आर द डेज, 370 भी चला गया, तो ये प्लेबिसाइड तो कहाँ से होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। हाँ 9 क्या कहोगे, देखो, अफाउड, ठीक है ना, फाउड, बेर भाव, अफाउड और अ सीरियस आर्ग्यूमेंट इन विच मेंबर्स ऑफ द अपोजिंग पार्टीज मर्डर ईच अदर। आप कह रहे हो कि ऐसी स्थिति जहां पर अपोजिंग जो पार्टीज होती हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे का मर्डर कर देती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा पुश्तैनी जो बदला लेते हैं, जो झगड़ा होता है, पुश्तैनी जो झगड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कुलवेर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, देखिएगा, ठीक है ना। तो कौन सा है, पहला वर्ड है आपका अपहीवल। अपहीवल क्या होता है, अपहीवल, यूपी है अव्वल, यूपी किसमें अव्वल है, जो फालतू नहीं, काया पलट करने में, ठीक है ना। ओके, कैटाक्लाइज्म क्या होता है, कैटाक्लाइज्म जो क्या, कैटाक्लाइज्म जो क्या तबाही होती है। कैट ने रास्ता रोका तो आगे तबाही होगी, डिजास्टर आपका आएगा। प्लेबिसाइड जहां पब्लिक डिसाइड करती हैं वो प्लेबिसाइड होती है, रेफरेंडम कहते हैं, जन्म संग्रह को कहा जाता है। तो नया वर्ड कौन सा है इसके अंदर आपका, वेंडेटा। वेंडेटा चुकाए बेटा, ठीक है ना, ऐसे याद कर दो, वेंडेटा क्या, जो चुकाए बेटा, वेंडेटा चुकाए बेटा, चुकाए बेटा, ऐसे याद कर लो, वेंडेटा चुकाए बेटा। कौन चुकाता है वेंडेटा, कुलवेर कौन लेता है, ठीक है ना, कौन लेता है, बेटा लेता है, ठीक है, बाप का, दादा का, ठीक है ना, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल, ठीक है ना। तो वेंडेटा है, वी फॉर वेंडेटा। आपकी एक बहुत अच्छी मूवी है वी फॉर वेंडेटा, आपने मूवी देखी हो तो, वी फॉर वेंडेटा, वी फॉर वेंडेटा, वी फॉर वेंडेटा एक मूवी है, ठीक है ना, वी फॉर वेंडेटा, ठीक है ना। वेंडेटा चुकाए बेटा, बेटा चुकाता है वेंडेटा, ठीक है ना। कुलबेर कौन चुकाता है, बदला कौन लेता है, पुश्तैनी झगड़ा कौन मोल लेता है, जो उसका बेटा चुकाता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये बाहुबली वाला लगा दिया, ठीक है ना। ओके, बाहुबली मूवी के अंदर कटप्पा क्या करता है, हाँ ऐसे बाहुबली को मार देता है, ठीक है ना, कुलबेर के कारण, ठीक है ना, झगड़े होने के कारण क्या करता है, हाँ मार देता है। कौन मरवा देता है, इसका जो बलदेव होता है, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैज अक्यूज द मीडिया, उसने मीडिया पर दोष मढ़ा है, किस कारण, ऑफ परस्यूइंग अ पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट हिम। उसने कहा कि मीडिया मेरे से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, इसलिए मेरे बारे में ऐसे उल्टे उल्टे बातें हैं वो लिख रहा है। एक पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा का मतलब है कि वो मेरे से बदला लेने के लिए, मेरे से पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए मीडिया क्या करी, मेरे विरुद्ध लिखती रहती है, ठीक है ना। तो आपको कहते हैं वेंडेटा, क्या कहोगे, वेंडेटा, ठीक है ना। चलिए वेंडेटा चुकाए बेटा, ऐसे याद कर लो, वेंडेटा चुकाए बेटा। चलो अगला वर्ड क्या है देखिएगा, हाँ धोनी जी को लगा दिया, देखिए क्या है, देखो आगे, ऑफ मैन क्या कह रहा है, पोलाइट, जो बहुत ही पोलाइट होते हैं, ठीक है ना,
काइंड एंड बिहेविंग विद ऑनर, जो ऑनर के साथ व्यवहार करते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। स्पेशली टुवार्ड्स वुमन, महिलाओं के प्रति बड़े कैसे होते हैं, आदर नुमार होते हैं, कॉटस रहते हैं, गैलेंट रहते हैं, मतलब शौर्यवान कह सकते हो, शिष्ट कह सकते हो, सभ्य लोग होते हैं जो महिलाओं के प्रति उदार रहते हैं काफ़ी। कोई ज़्यादा ना तो ऐसे नहीं कि फालतू की क्या महिलाबाजी करें। एक तो महिलाबाजी करने वाले होते हैं, ठीक है ना, एक होते हैं कौन से, जो थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग देखो क्या कहता है, रेजुनेट। रेजुनेट क्या होता है, री जीवन मिलना, नया जीवन मिलना, नया सवेरा आना, ठीक है ना। वेंडेटा चुकाए बेटा, जो बेटा चुकाता है, वंश बेर जो होता है उसे चुकाता है। ओके, सिविल रस क्या होता है, नया वर्ड है आपका। और रूर बैक होता है बैक बाइटिंग करना, बुराई करना ताकि पॉलिटिकल फायदा मिले किसी को, ठीक है ना। तो कौन सा वर्ड है आपका, नया सिविल रस। सिविल रस का मतलब होता है कि वो कैसा है, बिल्कुल ही क्या, शिव जैसा है। शिव से याद कर लो, सिविल रस, शिव से शिवा, शिवाल रस, शिवाल रस शिव जैसा है, शिव जी जैसा है, मतलब बिल्कुल शिव जी जैसा है, बिल्कुल नेक दिल बंदा है, बिल्कुल ही डेबोनेर है, डेबोनेर कह सकते हो, डेबोनेर इसका सिनोनिम्स ले सकते हो आप, ठीक है। डेबोनेर है मतलब ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, ऑनर के साथ रहता है, उसके ऑनर बहुत है, बिहेवियर काफी पोलाइट होता है, ठीक है ना, वैसा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेबोनेर। डेबोनेर आप धोनी के लिए लगा सकते हो, चलो धोनी लगा दिया, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चलिए देखो वाला, देखो मेंस सिवलरस बिहेवियर, एक पुरुषों का जो सिवलरस बिहेवियर होता है, जो सभ्य बिहेवियर होता है, इज मोर अट्रैक्टिव, वो जो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है किसके लिए, महिलाओं के लिए, देन सिंपली अ लेडीज एटीट्यूड। सिंपली लेडीज एटीट्यूड मतलब जो महिलाओं में घुसा रहता है, ठीक है ना, पूरे दिन, ठीक है ना, जो फालतू में अदर तरीके से देखता है, ठीक है ना, तो पीक कहते हैं उसको, फालतू में ऐसे कोने लगा लगा के देखता है, तो वो क्या है, ऐसे बिहेवियर लोगों को, मतलब महिलाओं को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो उनकी चापलूसी करते हैं, महिलाओं के पीछे पीछे भागते हैं, उनके पीछे पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को महिलाएं पसंद नहीं करती। महिला कैसे लोगों को पसंद करती है, जो सिविल रस होते हैं, मतलब सिविल रस बिहेवियर कहते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े ही कैसे होते हैं, नॉर्मल बिहेवियर के होते हैं। एक ऐसे फालतू की बकवास करने वालों को महिलाएं पसंद नहीं करती। किनको पसंद करती है, कौन अट्रैक्ट करता है ज्यादा, जो ज्यादातर शांत स्वभाव का होता है, सभ्य होता है, उसे कहते हैं। खैर ठीक है, तो वर्ड कौन सा आपका, सिविल रस। क्या वर्ड, जोड़ दो वर्ड, कौन सा, सिविल रस। सिविल रस काफी चलने वाले वर्ड में से है, ठीक है ना, सिविल रस। ओके चलिए, तो वर्ड है आपका, देखिए तो हमने आज पढ़े कितने वर्ड, ये 10 वर्ड हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, 10 वर्ड्स और 3 आपके स्टार्ट वाले, टोटल 13 वर्ड्स हमने पढ़े हैं, 13 वर्ड्स पढ़े हैं, इनको बार बार रिपीट किया है। ये पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है इसको, वीडियो को, धीरे धीरे टाइम हम इसका थोड़ा कम कर देंगे और कम टाइमिंग में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आपका स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार रिपीट करवाता हूं मैं फटाफट, देखिए। तो फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था कौन सा, बुमरंग। बुमरंग मतलब प्रत्यावर्ती बाण, बुमराह से याद किया था। सेकंड आपका वर्ड है कॉन्ट्राबैंड, कंट्री ने बैन लगा रखा है, कॉन्ट्राबैंड है, वर्जित व्यापार है। अगला वर्ड पढ़ा था हमने जिब्रिस। जिब्रिस का मतलब होता है फालतू की बकवास करना। अगला वर्ड है आपका कौन सा, डेबोनेर, देशबंधु नायर, जो देशबंधु से याद किया था चित्तरंजन दास से, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था स्किरमिश, जो क्या था, कश्मीर में लोग क्या किसमिस के लिए लड़ते रहते हैं, मुठभेड़ होते रहते हैं, फालतू में लड़ाई करते रहते हैं, स्किरमिश करना। अगला वर्ड था अपना कौन सा, अपहीवल, यूपी अवल है काया पलट करने में। अगला वर्ड है आपका जगरनॉट, भगवान जगन्नाथ का प्रभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और फिर हमने पढ़ा रूर बैक, जो पीठ पीछे रूर बैक करते रहते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है ना, बोल बोल के राहुल गांधी को पता नहीं कौन सा गांधी बना दिया, ठीक है ना, तो वो रूर बैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रूर बैक कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला कौन सा, कैटाक्लाइज्म कह दो या जो कैटास्ट्रॉफी कह दो, मतलब तबाही मचना, जैसे कि ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गई, ये गैस कांड ट्रेजेडी हो गई, वो कैटाक्लाइज्म हो गया, कैट रास्ता रोकती है तो ऐसा होता है। रेजुनेट, नया जीवन मिलना, रीजीवन मिलना। प्लेबिसाइड, जहां पब्लिक डिसाइड करती हैं वो आपका प्लेबिसाइड होता है। अगला आपका वर्ड कौन सा, वेंडेटा, चुकाए बेटा। वेंडेटा कौन चुकाएगा, बेटा। वंशवेर जो होता है, बदला कौन लेगा, बेटा लेगा, ठीक है ना। और कौन सा, जो सिविल रस पर्सन होता है वो बड़ा शौर्यवान, सुसभ्य, महिलाओं के प्रति उदार होता है थोड़ा, उसे कहते हैं सिविल रस। क्या कहते हैं, सिविल रस कहते हैं। क्लियर है, तो ये थे आपके आज के वर्ड्स, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। आप ओके, चलिए आप यदि क्या
मेरा काम यदि आपको पसंद आया तो आप उसे थोड़ा शेयर करिए, ठीक है ना, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने हो सके आप लोगों को जोड़ने की थोड़ी कोशिश करिए, ठीक है ना, शुरुआती, ठीक है ना, लाइक डिसलाइक जैसा भी आपको बनता है वो आप करिएगा, ठीक है ना, लेकिन इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए कॉल इट अ डे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।